हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक तरमाली। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी फिटनेस। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है जिंदगी में, प्लीज उसे जाओ ताकि सब्सक्राइब करो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखना और साथ ही साथ अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को हिट कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना। सो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हो गाइस तो आपको पता होगा कि मैंने फैट लॉस सीरीज की 2 एपिसोड्स बताई थी, जिसमें मैंने पहले एपिसोड में टिप्स दिया था और डाइट्स दी थी और सेकंड एपिसोड में मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए जिसमें होम वर्कआउट सीरीज में ऑलमोस्ट सारी मसल्स को मैंने कवर किया है। सो अगर आप ये सब मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो ये सब वीडियो आपको मिल ही गई होगी, आप फॉलो कर ही सकते हो। बट अब मेन टॉपिक हमारी आती है वेट गेन की, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि भैया या भाई कैसे वेट गेन करें, वेट गेन नहीं हो रहा है कुछ भी खाए तो। सो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि हम सिर्फ देखते हैं कि जो मोटा है उसको पतला करना है, बट जो पतला है, जो स्किनी है, उसको हम कैसे उसकी वेट को हम बढ़ाएं। और ये मिसकंसेप्शन में आप मत रहना गाइस कि वेट गेन मतलब ही फैट गेन होता है। फैट गेन इज नॉट वेट गेन। फैट गेन मतलब आप कुछ भी खाओ तो आप मोटे होना है बस, आपको नहीं। बट वेट गेन इज गेनिंग वेट इन टर्म्स ऑफ मसल मास आएगा आप में, मसल आएंगे, नॉट फैट। अगर आप मसल मास लेके आओगे तो आपके साथ साथ उसके साथ साथ थोड़ा फैट तो आएगा, बट अगर आप फैट गेन पे पूरा चले गए तो वो पूरा अनहेल्दी अनएथिकल तरीका है। सो बात करेंगे इसी टॉपिक पे, बने रहिए मेरे साथ। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सो पहले हम कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे वेट गेन करने के लिए, जो बहुत अहम रोल निभाती है हमारे बॉडी में, ताकि हम सेफली वेट गेन कर सके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी मेडिकल इश्यूज। सो कुछ टिप्स जो मैंने खुद पे आजमाई और वो इफेक्टिव भी साबित हुई है। और अगर आप ये सारी टिप्स और जो मैं आपको फर्दर डाइट्स देने वाला हूँ इसको लेके, सो अगर आप इसको फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको विदिन 15 डेज में आपको रिजल्ट दिख जाएगी। कम से कम आप 4 LBS तो गेन कर पाओगे 15 डेज में, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया और मैंने किया है। सो फर्स्ट टिप हमारी होगी गाइस, जो आपको बेसिकली हर एक ट्रेनर, हर एक फिटनेस कोच आपको जरूर से जरूर रिकमेंड करेगा और ये डेली लाइफ में जो वर्कआउट नहीं भी करते हैं उनको भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज टू स्टे हाइड्रेटेड। लाइक अगर आपके बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ पानी रहेगा तो आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप दे रहे हो अपने बॉडी को अच्छे से ट्रेवल करेगी पर्टिकुलर मसल्स में। सो ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। बात करेंगे टिप नंबर 2 के साथ, एंड दैट इज टू ईट इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन टू गेन अ सेफ वेट। सो अगर आपको वेट गेन करना है एक सेफ मसल मास में, सो आपको प्रोपोर्शन में खाना होगा 50 कार्बोहाइड्रेट्स, 40 प्रोटीन एंड 10 फैट्स, ताकि आप अगर आप वेट गेन करते हो तो सबसे ज्यादा रोल जो निभाता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन हमें जरूरत है ताकि हम गेन करें तो मसल मास गेन करें, एंड फैट्स लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है स्किन और मसल्स के बीच में। So always eat in this proportion to gain a safe weight. बढ़ते थर्ड टिप के साथ, एंड दैट इज आप अगर आपको वेट गेन करना है सो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जाओ। दैट इज अ सेफर ऑप्शन, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है और वो आपको अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको एनर्जी देती रहेगी। बट इसमें एक चीज है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अगर रात को लेकर सोते हो तो वो बहुत आपके लिए वो खराबी कर सकता है रात को, क्योंकि आपकी गट आ सकती है, पेट सूज सकती है। सो मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैंने खुद फॉलो किया है और अपने आप पे आजमाया भी है, एंड दैट इज टू यूज एंड टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ओनली ऑन ब्रेकफास्ट और लंच। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। सो ऑलवेज गो विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन यू वांट टू गेन वेट। बढ़ते अपने फोर्थ टिप के साथ, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू गेन वेट। सो पहले तो आपको अपने डेली कैलोरीज इनटेक को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपको जो आपका कैलोरीज निकलता है जो भी हो 1500, 1600, 1700, 2000 जितना भी आपके बॉडी वेट के हिसाब से, तो उससे आपको 500 से 800 के ज्यादा कैलोरीज ज्यादा खानी होगी। सो अगर आपका ये क्वेश्चन अब उठ सकता है कि भैया हम अपनी डेली कैलोरीज इनटेक को कैसे कैलकुलेट करें, तो वो उसका एक इजी फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ, आप देख लो, ठीक है। उसका क्या है, आप BMR निकाल सकते हो, बॉडी मास रेशियो, जो कि है कैलोरीज इनटेक पर डे।
सो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको अपने वेट को केजीज में कन्वर्ट करना है और अपने हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब अपने वेट की जो कन्वर्जन है उसमें आप 10 मल्टीप्लाई कर दो और अपने हाइट का जो कन्वर्जन है उसमें आप 6.25 मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, ठीक है। ये कैलकुलेशन अलग हो गया। अब आप क्या करो, आपका जो करंट एज है उसमें आप 5 मल्टीप्लाई करके ये जो पहला का कैलकुलेशन है उसमें से आप माइनस कर दो, ठीक है। आपका जो भी डिजिट निकला उसमें आप +5 ऐड कर दो, तो ये निकल गया आपका BMR। ये कोई भी डिजिट का होगा, 4 डिजिट का जितना भी ये नंबर होगा ये आपका बताएगा कि आप कितना कैलोरीज रोज लेते हो, ठीक है। सो आपको इसमें अब क्या करना है, आपको अब एनालाइज करना है कि आप कैसा आपका डेली एक्टिविटी है। लाइक अगर आप एक दिन भी वर्कआउट नहीं करते हो वीक में, तो आप जो BMR आपका निकला है, जितना भी कैलोरीज जो निकला है 1700 1500 जितना भी निकला है उसमें आप 1.22 मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका कैलोरीज इनटेक होना चाहिए अगर आपको बॉडी वेट बढ़ाना है अपना। और अगर आप 2 से 3 दिन वर्कआउट करते हो सो आप जो आपका BMR निकला हुआ है उसमें आप 1.375 मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप 3 से 5 दिन वर्कआउट करते हो, जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट लोग करते हैं, ठीक है, 3 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं, 2 दिन रेस्ट लेते हैं, तो अगर आप ये करते हो तो आप उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो अपने जो BMR निकला है उसमें आप 1.55 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये आपका कैलोरीज इनटेक होगा रोज, ताकि आप वेट गेन कर पाओ विदिन 2 वीक्स, दैट इज 15 डेज। और अगर आप ऑल डेज वर्कआउट करते हो सो आपको मल्टीप्लाई करना होगा अपने BMR में 1.725। और अगर आप रेगुलरली 8-9 दिन वर्कआउट करते हो फिर रेस्ट लेते हो, देन आपको 1.9 मल्टीप्लाई करना होगा अपने BMR में, जो कि बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाएंगे। सो दिस इज द कैलकुलेशन एंड यू शुड गो बाय दिस। सो हमने बात कर लिया टिप्स के ऊपर, सो अब बढ़ते हैं हम डाइट्स के ऊपर। सो मेरी ये जो डाइट है, ये डाइट सारे फूड आइटम्स को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है जिससे कि वेट गेन बहुत जल्दी हो सकती है, जो कि बहुत एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं वेट गेन करने में। सारी जो फूड आइटम्स इस डाइट में है ये मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, फॉलो करता हूँ, बट अपने बॉडी वेट BMR के हिसाब से मैं उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही होप करूंगा कि आप लोग इसे अपने बॉडी वेट के हिसाब से फ्लक्चुएट करके, बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करो, बट यही फूड आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करना ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। सो ये जो मेरी डाइट है ये मेरी पर्सनल डाइट है, और मेरे जो बॉडी वेट के ग्रुप के हैं लोग, लाइक मेरी बॉडी वेट होगी ऑलमोस्ट 70 to 75 के रेंज में मैं आता हूँ। सो उस रेंज में जितने लोग हैं उन लोगों की ये डाइट है। सो ये ऑलमोस्ट मेरी जो डाइट है ये 2500 to 3000 कैलोरीज के बीच में है। सो बढ़ते हैं डाइट के साथ। सो पहली जो आप उठोगे, उठते ही आपको पेट भर पानी पीना है, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और बाकी सारी डाइट्स में यहाँ पे भी आपको शो कर रहा हूँ। सो फर्स्ट मील हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हम लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटो, उसके साथ 1 बाउल ऑफ दलिया, और वो उसमें 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क, और उसके साथ हम लेंगे 4 एग्स, जिसमें 2 एग वाइट्स होंगी और 2 होल एग्स होंगी। मैं इस मील में, इस ब्रेकफास्ट में मैं सारे न्यूट्रिएंट्स को एक प्रपोजन के साथ लिया हूँ, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करते हैं 8-9 घंटे के फास्ट के बाद, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है। तो इसीलिए हमें उतने देर के फास्ट के बाद हमें जरूरी है कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स और अच्छे प्रोपोर्शन में हम सारे न्यूट्रिएंट्स को लो, ताकि पूरी डे हमारी एनर्जी बनी रहे और साथ ही साथ सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। मील नंबर 2 जो कि हमारी ब्रेकफास्ट के 2 या 2.5 घंटे के बाद होगी, एंड दैट इज, उसमें हम लेंगे, आपको क्या करना है, एक सिंपल सी डाइट है। उसमें क्या करना है, आपको 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसके बीच में 2 एग वाइट्स बॉइल्ड डालना है, या फिर आप उसको स्मैश करके भी डाल सकते हो, और एक बनाना लेना है, उसको स्लाइस करके आप सैंडविच बना के खा लो। बहुत टेस्टी है डाइट। सो सुबह की 2 मील्स कंप्लीट हो गई। अब डे की पहली मील करते हैं हम, दैट इज लंच। अब लंच में क्या करेंगे हम, नॉर्मल है जैसे आप खाना खाते हो। एक बाउल राइस लेनी है, व्हाइट राइस, जो आप जितना पेट भर के खा सकते हो। एक कटोरी दाल लेनी है जो घर पे बनी हुई है, एक कटोरी जो घर पे बनी हुई है सब्जी वो, और उसके साथ 1 बाउल या फिर 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटैटो ले लेना आप, शकरकंदी, क्योंकि नॉर्मल पोटैटो और स्वीट पोटैटो में ज्यादा कैलोरीज का डिफरेंस नहीं होता है, बट ये एनर्जी ज्यादा देती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप 150 से 200 ग्राम कोई भी प्रोटीन फूड ले लो, चाहे वो चिकन हो, फिश हो, चाहे फिर पनीर हो या फिर सोयाबीन हो, ठीक है। आप कोई भी 150 से 200 ग्राम ले लो। ये हो गई आपकी लंच। सो ये मील है, 2 लोगों में डिफरेंशिएट करेगी ये। अगर आप एकदम वर्कआउट नहीं करते हो तो ये मील आप छोड़ दो फिर, और अगर आप वर्कआउट करते हो, कम से कम 2 दिन करते हो या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन करते हो, तब आप ये मील लेना आपको जरूरी है, एंड दैट इज प्री वर्कआउट। सो प्री वर्कआउट में आपको क्या लेना है, 1 बाउल ऑफ पास्ता लेना, कोई भी पास्ता आप जैसे मन आप उसको बना सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप 2 होल एग्स ले लो, बॉइल्ड खाना,
ज़्यादा बेटर होगा, मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देगी, प्रोटीन भी देगी और फैट भी देगी वर्कआउट से ठीक पहले। ये आपको लेना है वर्कआउट से 1.5 या 2 घंटा पहले, और ये लंच के आप 2.5 से 3 घंटा बाद लेना है। अब सबसे अहम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मील है वो अब आ रहा है गाइस, जो कि है पोस्ट वर्कआउट के बाद। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो ये आप मील ले सकते हो, ठीक है, जो आप इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हो। बट अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये पोस्ट वर्कआउट होगा आपका, जिसमें आपको एक शेक बनाना है। बहुत इजी सा शेक है, बहुत टेस्टी भी होगा, गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। आपको क्या करना है, 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क लेना है, ठीक है, उसमें आपको 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स ग्राइंड करके मिला लेना है। उसमें आपको 1 स्कूप पीनट बटर डालना है, और अगर पीनट बटर आपके पास नहीं है तो आप 25 ग्राम्स ऑफ पीनट्स, कच्चा जो बादाम होता है वो आप ले सकते हो, वो डाल सकते हो इसमें, और 4 डेट्स, 4 खजूर लेना है, और एक पूरा का पूरा बनाना। ये आपको एक शेक बनाकर इसको पी लेना है। पोस्ट वर्कआउट के 2 से 2.5 घंटे के बाद हमारी लास्ट मील आती है, एंड दैट इज डिनर। अब डिनर में हमें क्या लेना है, 3 चपातीज, उसके साथ कोई भी घर पे बनी हुई सब्जी, और उसके साथ कोई भी प्रोटीन सोर्स 150 से 200 ग्राम, लाइक चिकन हुआ, फिश हुआ, पनीर हुआ, सोयाबीन हुआ, कुछ भी, और उसके साथ सैलड। ग्रीन सैलड मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें आप देखो आपको थोड़ी सी कार्ब्स मिल रही है, बट ज्यादा से ज्यादा फाइबर, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिल रही है। थोड़ी सी फैट्स आ जाएगी जो आपकी कोई भी प्रोटीन सोर्स में और कोई भी घर पे बनी हुई सब्जी में आ जाएगी। सो लेस कार्बोहाइड्रेट्स, लेस फैट्स एंड हाई प्रोटीन के साथ हम रात की मील कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें 8 से 9 घंटे की ब्रेक लेनी है, फास्ट करनी है। सो हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ सोएंगे हम। सो दिस इज द बेस्ट मील प्रोवाइडेड। सो ये सब हो गई हमारी मील्स। अब जो बेसिक्स, ये मील्स को फॉलो करने की बेसिक टिप्स मैं देना चाहता हूं कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पीना है आपको, और इस डाइट की जो कैलोरीज की अमाउंट है वो 2500 से 3000 के बीच में है। सो जो लोग की बीएमआर, जो लोग की वेट इस रेंज में आती है, वो लोग ये डाइट को जरूर से जरूर फॉलो करें, और जो लोग का थोड़ा वेट कम है तो वो थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएट करके अमाउंट कम कर सकते हैं, और जिन लोगों का वेट थोड़ा ज्यादा है वो भी अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और एक टिप कि हर एक मील के बीच में 2.5 से 3 घंटे के अंतर में आपको खाना है। 2 2.5 या 3 घंटे के बीच में आपको हर एक मील लेनी है, ठीक है। सो गाइज, ये रही आज की मील्स। सो आप लोगों के लिए मैंने ये टॉपिक भी कवर कर दिया कि वेट गेन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि मेरे चैनल पे फैट लॉस की सीरीज मैंने निकाल चुकी है, और बहुत सारे वर्कआउट्स भी निकाल चुके हैं, बट ये बहुत ज्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया था बात करने को। सो आज मैंने ये भी कर दिया आपके लिए। सो मैं आपसे ये होप करता हूँ कि आप ये चीजें मेरी फॉलो करेंगे, और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको तुरंत जैसी वीडियो मेरी अपलोड हो वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। सो गाइज, अगर आपको बहुत सारी रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है फिटनेस के रिलेटेड, कि मुझे फैट लॉस कैसे करना है, मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, फैट गेन कैसे करना है, या फिर मैं प्री वर्कआउट में क्या लूं, पोस्ट वर्कआउट में क्या लूं, सुबह क्या खाऊं। सो इन सब क्वेरीज के लिए मेरी है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप इंस्टाग्राम में मेरी 2 आईडीज है, वहां जाके मुझे फॉलो करो, डीएम करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, तुरंत रिप्लाई मिलता है, ठीक है। ऐसे किसी को मैं डिले नहीं किया हूँ, आप लोग को शायद पता होगा जिन लोगों को मैंने रिप्लाई किया है। और मेरी फेसबुक की पेज भी है, उस पर भी आप जाके लाइक करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपकमिंग वीडियोस की मैं टीजर डालते रहता हूँ। जैसे इस वीडियो के भी टीजर आपने बहुत लोगों ने देख चुका होगा कि ये टीजर भी आ गई थी, तो ये वीडियो आ गई आज। सो ऐसी अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डीएम करो, मैसेज करो, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ गाइज। सो गाइज, आप सभी से मैं आज अलविदा मांगता हूँ, और आगे बने रहेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ। सो अभी के लिए अभी फिटनेस साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।